अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मेरे पास यूट्यूब से कमेंट है, इसमें लिखा हुआ था मैं बहुत गुनाह कर रहा हूँ, भाई प्लीज़ हेल्प करो, कोई ऐसी दुआ बताओ जिसमें मैं सुधर जाऊँ। देखें, सबसे पहले अगर कोई इंसान इस फेल में मुब्तला हो गया है कि बस गुनाह कर रहा है और उसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस गुनाह से निकलें कैसे, अब एक तरह से समझ लें कि वो गुनाह के कैद खाने में कैद हो गया है। वो तो ये चाह रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उसके जो पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं फिर वो उसे निकलने नहीं देती। पैरों में ऐसी जंजीरें हैं कि उसे निकलने नहीं दे रही गुनाह से, लेकिन वो ये चाह रहा है कि हम गुनाह से निकल जाएं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि हर इंसान की जो अंदर ईमान है ना, वो एक बार जागता है कि फ़ला गुनाह ना करो, फ़ला काम जो गलत है उसे ना करो, लेकिन फिर शैतान जो होता है वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। शैतान कहता है नहीं यही काम करो, नहीं इसी काम में तुम्हारी फला है, नहीं तुम्हारी इसी काम में फला है। लेकिन जब जो काम फला के हैं, जो काम भलाई के हैं, काम अच्छे हैं, इंसान उस पर गौर व फिक्र नहीं करता। तो इसकी वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है कि हम गुनाहों की तरफ दौड़ते चले जाते हैं और नेकी के काम की तरफ हम 100 बार सोचते हैं। तो मसला ये है कि हमारे दिल और हमारे दिमाग ने ठिकाना बना लिया है शैतान को। यकीन बता रहा हूँ कि अगर हम ये सोच कर देखें कि हम भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे उम्मती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, तो शैतान की 1000 नस्लें भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि इसलिए कि हम जब नेक रास्ते पर होंगे, सिरातुल मुस्तकीम पर होंगे, तो क्या हमारा कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन हम खुद ही शैतान के भाई बने घूम रहे हैं, हम खुद ही समझ रहे हैं कि हमें शैतान ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। शैतान की औकात नहीं इंसान को कब्ज़े में कर ले, इंसान खुद उसके कब्ज़े में हो जाता है। अब कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वो कह रहा है हमें शैतान बहकाता है, हम फजर में नहीं उठ पाते। जब तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हें शैतान बहका रहा है और तुम फजर में नहीं उठ पाते हो, तो अजीब आदमी हो बिल्कुल। जब तुम्हें यह पता हो गया है कि तुम्हें शैतान बहका रहा है, तुम्हें नेक काम करने से शैतान रोक रहा है, अभी अगर दुनिया में तुम्हें कोई काम करने से रोके तो फिर तुम कहोगे तुम कितने बड़े ताकतवर हो, हम ये काम करके दिखाएंगे। फिर उसको करके दिखाया जाता है कि तुम कहते थे हम नहीं कर पाएंगे, हमने करके दिखाया। अब ये समझे कि अगर शैतान हमें नमाज से रोक रहा है, शैतान अच्छे कामों से रोक रहा है, तो हमें करके दिखाना है। एक जोश, एक जज्बा, इसको कहते हैं कि जज्बा, हमें करके दिखाना है। एक जज्बा होना चाहिए अंदर कि शैतान से कहते हैं कि हम नेक काम करके दिखाएंगे, तुम रोकोगे हम करके दिखाएंगे, तुम कितना रोको हम उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, तुम एक बार नमाज के लिए रोको हम 5 बार नमाज पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो जज्बे से आती हैं। ये जज्बा होता है, ईमान का जज्बा होता है, दौलत का जज्बा होता है, इल्म का जज्बा होता है, हर चीज़ का जज्बा होता है। किसी को चढ़ गई कि बस हमें अब कामयाबी हासिल करनी है, कामयाबी का जज्बा है, वो कामयाबी हासिल कर देता है। अब उससे कोई कह रहा है तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, और उससे ये बात चढ़ गई और जज्बा है इस बात का कि अब वो तुम्हें कामयाब होकर दिखाएगा। तो बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लगने लगा है कि हम शैतान के बहकावे में, शैतान हम पर हावी हो चुका है, तो अब शैतान को आप करके दिखा दो कि तुम कुछ नहीं कर पाए और हम अपने काम में आसान हो गए। हमने नमाज पढ़ी, हमने नेक काम किए, हमने लोगों को दिल नहीं दुखाया, हमने लोगों के साथ में अच्छा सलूक किया, हमने पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक किया, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई, हमने उन कामों को अंजाम दिया। तो ये होता है एक जज्बा। किसी को भी मात दे सकते हो आप। अगर आपसे कोई कह रहा है आप ऐसा नहीं कर पाओगे, मैं बहुत ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जिससे आप तक की बात तुरंत आपके दिमाग में पहुँच जाए और आपकी बात समझ में आ जाए कि बस एक जज्बे से लड़िए, ईमान के जज्बे से लड़िए, बड़े शैतान क्या सब दफ़ा हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। अब अगर आपके अंदर ईमान का जज्बा है और आप खुद ही सोच रहे हो कि शैतान जो कह रहा है लब्बैक, शैतान जो कह रहा है लब्बैक, कैसे लब्बैक है भाई? शैतान जो कह रहा है क्या वो करेंगे हम? हमें जब मालूम होता है, लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसा काम नहीं करते, शैतान बहका देता है, लड़ाई हम इसलिए लड़ लेते हैं, शैतान बहका देता है। तो तुम्हें मालूम है तो क्यों लड़ते हो? शैतान को क्यों खुश करते हो? अरे उसको खुश करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसको खुश करो जिसने शैतान को भी पैदा किया, उसको खुश क्यों नहीं करते हो? उसको खुश करने के लिए तो कहोगे कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शैतान बहका देता है, हमारे साथ ये हो जाता है। तुम शैतान के आगे नर्वस हो जाते हो, बिल्कुल शैतान के आगे तुम बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा बन जाते हो, भीगी बिल्ली हो जाते हो, और उस मालिक और दोस्तमाबाद के आगे तुम झुकना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि हम गुनाहगार
हो रहे हैं और गुनाहगारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वजीफ़ा है या ऐसा कोई कलाम है जिसको पढ़ने से हम फिर गुनाहों से बरी हो जाएंगे और शैतान हमसे मीलों दूर चला जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस तरीके को कि आपको हर नमाज के बाद में तकरीबन 151 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ना है, या इतना पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इसके अलावा आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी पढ़ना है। इसी तरह 1000 बार पढ़ लें या 100 बार पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें या 1 मरतबा ही पढ़ लें। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स औज़ु बिल्लाहि समील अलीमी मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा तो वो अगर सुबह के वक्त पढ़ेगा तो वो शाम तक शैतान से महफूज रहेगा, और जो शख्स शाम तक शैतान से महफूज रहेगा तो दिन भर में जो काम करेगा वो सब नेक और अच्छे काम ही करेगा। तो मेन चीज़ ये है कि अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, सारे गुनाह से बरी हो जाओगे, सारे गुनाह से बिल्कुल छूट जाओगे। आप एक गुमान करें, कहीं अगर कैमरा लगा होता है तो हम कोई जाता है, जब कैमरा लगा होता है और कोई चोर इंसान है, जब वो चोरी करने आता है तो वो कैमरे की तरफ देखता है कि भाई यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ चोरी ना करें। यानी कोई कैमरा देख रहा है, उसे कैमरा देख रहा है तो वो घबरा जाता है कैमरे के खौफ से कि वो फिर चोरी नहीं करता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त देख रहा है, तो उसका डर हमारे अंदर होगा तो फिर हम चोरी नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छे इखलाक से बात करेंगे, लोगों से अच्छी बातें कर कर लोगों के दिल को जीतेंगे, लोगों को सलाम दुआ आम करेंगे, लोगों को वो बातें बताएंगे जिससे कुछ फ़ायदा हो, कुछ नफ़ा पहुँचे। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं हैं। हमें दुनिया के उस कैमरे से तो डर हो जाता है जो ख़राब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो मालिकी अर्द व समावात न कभी वो ख़त्म होने वाला है और नऊज़ बिल्लाह न कभी ख़राब होने वाला है। वो अल्लाह तबारक व ताला है। अब सारी कायनात ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात महफूज और बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की